आप लोग को बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कक्षा 10 के लिए 36 नंबर पक्का है सामाजिक विज्ञान से। आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये 36 नंबर हर परीक्षा में पूछा गया है हाई स्कूल के, और आप लोग को बता दे रहे हैं उसका प्रश्न पहला है, राष्ट्रवाद से क्या अर्थ है। तो राष्ट्रवाद का उत्तर देखिए, राष्ट्रवाद से क्या अर्थ है उसका उत्तर देखिए आप लोग। राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने ही राष्ट्रवाद कहलाता है। और प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया। तो उत्तर है देखिए, असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के वापस लिया गया। तीसरा प्रश्न देखिए भाई लोग, प्रश्न तीसरा, पूर्ण स्वराज का घोषणा कब किया गया। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न चौथा, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। देखिए भाई उसका उत्तर, किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किए जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। ये भाई लोग हम देख लिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामाजिक में, 10 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखिए पांचवा प्रश्न, वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। पहला है, नदी घाटियों में से ये वन मृदाएं दोमट और सिलवटदार होती हैं। फिर दूसरा देखिए, इनकी ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। ये 5 क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। और छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं कि देखिए भाई, छठवां क्वेश्चन है कि भारत में चीता के लुप्त होने की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो इसका उत्तर है 1952 में। क्या है भाई, 1952। प्रश्न 7वां देखिए, भैरोदेव डाक व सेंचुरी कहाँ स्थित है। तो उत्तर देखिए, राजस्थान के अलवर जिले में। कहाँ, राजस्थान के अलवर जिले में। और प्रश्न 8वां देखिए, गहन कृषि को 2 विशेषताएं बताइए। 2 विशेषताएं देखिए, उत्तर है प्रश्न 8वां का। पहला उसका विशेषता, अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक खाद और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ये पहला है। अब दूसरा देखिए, भूमि का आकार छोटा होने के कारण भूमि पर कई फसलें उगाई जाती हैं। और प्रश्न 9वां देखिए, कोडरमा किस राज्य में स्थित है। यह किस खनिज से संबंधित है। तो आप लोग देखिए इसका उत्तर, कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है और अभ्रक से यह संबंधित है। किस खनिज से, अभ्रक खनिज से संबंधित है। प्रश्न 9वां, वैध सरकार से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए भाई, किसका उत्तर, वह सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है वे वैध सरकार कहलाती हैं। ये देखिए प्रश्न 11वां, ये गठबंधन से क्या तात्पर्य है। जो गठबंधन की जो सरकार बनती है, जो गठबंधन, तो एक से नहीं, वो कई लोग से जुड़कर बनती है, उसे गठबंधन से क्या तात्पर्य है। आप लोग उसका उत्तर देते हैं, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा
साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। अब देखिए मैं सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला देखिए, इटली के एकीकरण पर विस्तृत प्रकाश डालिए। ये प्रश्न आपको कहीं भी मिले, इसको रट डालिए। आपको ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछ सकता है, आप रट लीजिए। प्रश्न दूसरा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? उसके वापस लेने के प्रमुख कारण बताइए। तो ये भी प्रश्न आप रट डालिए, क्योंकि यह परीक्षा में पूछता भी है और इस साल पूछा भी था और आपके इस परीक्षा में पूछ सकता है। प्रश्न तीसरा देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आपको कहीं भी पूछे तो इसको भी रट डालिए। ये वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न अच्छा, किसी की 3 प्रमुख की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 5वां, ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसको भी पढ़ लीजिए, इस साल पूछा गया था ये प्रश्न, इस साल भी पूछा जा सकता है। प्रश्न, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता को साझेदारी की अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। अब प्रश्न 7वां, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। किन 3 कारकों की चर्चा करें? ये भी प्रश्न जिस जगह मिले आप इसको रट डालिए, क्योंकि ये 36 नंबर ये पक्का है। प्रश्न 8वां, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आप रट डालिए। प्रश्न 9वां, भारत में विदेश व्यापार की 3 विशेषताओं की व्याख्या करो। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसको रट डालिए और पढ़ डालिए। ये प्रश्न आपको महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको आप रट डालिए। तो आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।